यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से पैसा तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। काजीरंगा में जमीन ले ली, अब आप वहां पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहां पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले, मीडिया वाले बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। सर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा है इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं है, इस पर टीवी के स्टूडियो में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, मगर उनकी यात्रा जिस तरह से रोकी जा रही है उस पर कोई बात भी नहीं। राहुल गांधी को अगर डराना मकसद होगा तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस यात्रा से डर रहा होगा? 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के लिए डरने का कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंचती है, टकराव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी है, लेकिन 21 और 20 जनवरी को असम में आते ही रोज बयान आने शुरू हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को टारगेट करने लगे। यह लड़ाई हिमंता बनाम राहुल की है या हिमंता को आगे कर कोई और लड़ रहा है? अगर टीवी के स्टूडियो में यह साबित हो चुका है कि राम मंदिर के बाद नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 400 सीटें आ रही हैं, तब फिर राहुल की यात्रा को रोकने का क्या तुक है? राम मंदिर का नाम लेकर राजनीति की चर्चाओं से विपक्ष को समेट दिया जा रहा है, ताकि किसी का ध्यान इस पर नहीं जाए कि विपक्ष को राजनीति के मैदान में नहीं हराया गया। जांच एजेंसियों और गोदी मीडिया के इस्तेमाल से उसे जर्जर कर दिया गया और सरकार से पूछे जाने वाले तमाम सवालों को गायब कर दिया गया। गोदी मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को दिखाता भी नहीं, लेकिन उनकी यात्रा में हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी सड़क पर उतर तो गए हैं, मगर पहली बार उन्हें राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है अगली बार जब प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर शानदार और जानदार भाषण देंगे, जैसा कि कई पत्रकार उनके हर भाषण के बाद कहते हैं, तो असम की इन घटनाओं को भी शामिल करेंगे। असम पहुंचते ही राहुल गांधी की यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, क्या वो समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को परेशान कर रहा है? आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी ने भी लगाए, सीबीआई जांच की मांग की गई। अगर हिमंता कांग्रेस में होते तो आज राहुल गांधी उनका बचाव कर रहे होते, मगर जब बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तब तो उन्हें बीजेपी पर गुस्सा नहीं आया, उल्टा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब जब कांग्रेस उन पर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने के आरोप लगा रही है, तब क्यों असम में राहुल की यात्रा को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? 23 जनवरी की रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि असम पुलिस राहुल और यात्रा को वो सुरक्षा नहीं दे पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए। राहुल को Z+ सुरक्षा मिलती है, लेकिन खड़गे ने कई उदाहरण दिए हैं जहां पुलिस राहुल और उनके सहयात्रियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। खड़गे का आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं के घायल होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कई हिंसक घटनाओं में जांच शुरू नहीं हुई है। उसी रात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हिंसा उकसाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल और यात्रा को गुवाहाटी में घुसने से जब रोका गया
तो यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। राहुल ने शहर से बाहर अपने संबोधन में कहा कि हमने बैरिकेड तोड़े हैं लेकिन कानून नहीं तोड़े। हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। राहुल गांधी ईडी से नहीं डरे, संसद सदस्यता चली गई तब भी नहीं डरे, लेकिन छिटपुट तोड़फोड़ और नारेबाजी से डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? दिक्कत यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार जाने के बाद भी राहुल गांधी इस बार पराजित नेता की तरह नजर नहीं आ रहे। हार के चंद हफ्तों के भीतर सड़क पर उतर गए हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि सत्ता और संघर्ष में अंतर है। अगर उनके हिस्से में संघर्ष आया है तो करेंगे। असम की हिमंता सरकार ने राहुल गांधी को बार बार रोककर उन्हें लड़ते रहने के लिए उकसा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे भी राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर आक्रामक रहते हैं। कई बार उनके बयानों से लगता है कि बीजेपी में उन्हें राहुल और प्रियंका पर हमला करने का काम दिया गया है, उनका डिपार्टमेंट है। कितनी ही बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला मगर राहुल गांधी ने हमेशा नजरअंदाज किया। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। आप जानते हो, आपके चीफ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा असम में 8 दिनों तक है। जाहिर है असम की राजनीति अभी और गरमाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कम से कम कांग्रेस को चुनौती तो दे रहे हैं कि वह राजनीति के मैदान में उनका मुकाबला करे। राजनीति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती, वो होती है सड़क पर और बैलेट बॉक्स के जरिए। क्या असम में कांग्रेस इतना एकजुट हो पाएगी कि हिमंता को चुनौती दे सके? लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। असम में लोकसभा की 10 सीटें हैं। क्या राहुल की कांग्रेस में वो जज्बा बचा हुआ है कि चुनाव में बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा को मात दे सके? कई जगहों पर राहुल की यात्राएं रोकी गई हैं। उनके रास्ते में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शनकारी आ गए। जयराम रमेश की कार पर हमला हुआ। राहुल गांधी की बस पर भी हमला करने का दावा किया गया। यात्रा को झंडे दिखाए गए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जयराम की कार रोकने वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक जगह पर राहुल गांधी बस से ही उतर गए और भीड़ में चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जय श्री राम के नारे से उन्हें इतनी चिढ़ नहीं होनी चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर हर राम भक्त को अधिकार है कि वह जय श्री राम का नारा लगाए, लेकिन सभी को दिख रहा है कि यात्रा रोकी जा रही है। कोई भी इस तरह के झंडे लेकर यात्रा रोकने नहीं जाएगा। असम में अवरोध के कारण कांग्रेस के नेता भी अब आक्रामक होने लगे हैं, पुलिस की लाठियों का सामना करने लगे हैं और मुख्यमंत्री को चुनौती देने लगे हैं। ये जो रैली है आज
आप सब आए हैं, आसाम का आम आदमी है, नौजवान है, महिला है, बुजुर्ग हैं। हम ये नहीं चाहते हैं। हम यहाँ की सुरक्षा और रक्षा की पूरी जानकारी करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप जो समर्थन आपने दिया है, अब ये यात्रा को हम इधर से ले जाकर, आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। तो जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अंकाचार्य जी नहीं चाहते कि उनके अलावा टीवी पे किसी और का चेहरा आए, उसके कारण, सिर्फ उसी के कारण आज राहुल गांधी जी को रोका गया। मेरा सवाल सीधा सीधा है, अगर आप नहीं चाहते कि टीवी में प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ के अलावा और कोई चेहरा नहीं आना चाहिए, तो आप चैनल के मालिकों को बोलो कि आप मत दिखाओ। हमको क्यों रोक रहे हो? आपका तो दबदबा है चैनल के मालिकों पर। आप तो ईडी आईटी टैक्स भेजते हो। मुख्यमंत्री तो रोज चैनल के मालिकों को डराता है, धमकाता है। उनके मंत्री चैनल के मालिकों को डराता है, धमकाता है। उनको बोलो मत दिखाए। हमें जो हमारी जो आस्था है शंकर देव के प्रति, हमारी जो आस्था है अपने वैष्णव धर्म के प्रति, हमें तो निभाने दो। हमें क्यों रोका है? मीडिया हमारे अनुसार तो नहीं चलती, मीडिया तो भाजपा के अनुसार चलती है। तो भाजपा को कहना था मीडिया वाले को, लेकिन रोका गया हमें। 2014 के बाद कांग्रेस से कई सारे नेता निकलकर बीजेपी में चले गए। दूसरे दल से आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा पहले नेता रहे होंगे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और केंद्र में मंत्री बने। राहुल के कई करीबी नेता बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी से लड़ते वक्त अब राहुल गांधी को अपने पुराने साथियों से भी भिड़ना होगा। बीजेपी में इतने कांग्रेसी आ गए हैं कि एक दिन बीजेपी के असली नेताओं को भी कांग्रेस से आए इन नेताओं से लड़ना पड़ेगा, मगर वह दिन अभी दूर है। कांग्रेस छोड़ने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का आप कोई भी इंटरव्यू देखिए, वे लगातार राहुल गांधी पर हमला करते हैं और मीडिया उन्हें खूब छापता है। राहुल ने कभी उनकी तरफ देखा नहीं, नाम लेकर जवाब नहीं दिया। यह पहली बार है जब कांग्रेस और राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा, आपके चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा। कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के पिछड़ी जात वाले लोगों से, ओबीसी वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका अपमान किया है, आपको कहा है कि आप जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। आप चुप क्यों हो? आपको चुप नहीं होना चाहिए। आपका अपमान किया जा रहा है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। मैं रखता हूं। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, माइनॉरिटी किसी से कम नहीं है। दिसंबर के महीने में असम के मुख्यमंत्री ने भगवत गीता का एक श्लोक ट्वीट कर दिया। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी और डिलीट कर दिया। लिखा कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने गलत अनुवाद ट्वीट कर दिया था। तब उन्होंने कहा कि असम की सरकार जाति में यकीन नहीं करती और इसका श्रेय महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा के सुधार आंदोलन को जाता है। लेकिन उसी श्रीमंत शंकर देवा के जन्म स्थान पर राहुल गांधी को जाने से रोक दिया गया।
22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए और उनके साथ ही रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। जयराम रमेश ने कहा, असम की सरकार ने राहुल गांधी को श्रीमंत शंकर देव के नाम घर में जाने से रोका है। असम के वैष्णव संत और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का यह जन्म स्थान है। जयराम रमेश ने लिखा कि इसकी अनुमति 11 जनवरी को मिल गई थी, लेकिन 20 जनवरी की शाम मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नहीं जा सकते। बाद में कहा गया कि प्रबंधन समिति का निर्णय है। जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली और असम के मुख्यमंत्री ने दबाव डाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की तरफ से वे श्री शंकर देवा की जन्मस्थली पर गए क्योंकि राहुल गांधी को अनुमति नहीं मिली। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। इसी तरह मेघालय की यूएसटीएम यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था, मंजूरी के बाद उसे रद्द कर दिया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसके आयोजन को लेकर भारत की तमाम यूनिवर्सिटियां जितनी स्वतंत्र और स्वच्छंद नजर आती हैं, यूएसटीएम की यूनिवर्सिटी को क्या हो गया कि कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। राहुल गांधी के साथ संवाद की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा है कि अमित शाह ने हिमंता के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और मालिकों पर दबाव बनाया। लेकिन जब राहुल गांधी गुवाहाटी की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र सड़क पर उनसे मिलने इकट्ठा हो गए। राहुल ने वहीं पर रुककर छात्रों को संबोधित किया। देखिए, मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। 2016 में अमित शाह का एक बयान है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है,
कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच हो रही है, उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया गया है। यह बयान तब का है जब हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके थे, उन्हें चुनाव प्रचार कमेटी का संयोजक बना दिया गया था। है ना कमाल, बीजेपी ने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, सीबीआई से जांच की मांग की है, उसे कांग्रेस से बीजेपी में लाकर चुनाव प्रचार कमेटी का संयोजक बना दे और कहे कि क्लीन चिट नहीं दी गई है। यह काम बीजेपी ही कह सकती है। अब उन आरोपों का क्या हुआ है, इसका जवाब इसी से मिल जाता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अब बीजेपी में हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगा रही है। जांच ऐसे भी नहीं होनी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।